जिंदाबाद ये एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ये एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ये एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ये एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अधिराष्ट्र की सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद अधिराष्ट्र की सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कृषि विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे ये साथी आज प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है इसके लिए कही है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाइए कि हम लोगों का मेन काम नहीं है। जो हमारी योजनाएं चल रही है हमारे विभाग की, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं और ये जो काम खसरा पड़ताल का दिया गया है ये हम लोग से नहीं हो पाएगा, सहायक के रूप में है और सहयोग करते रहेंगे राजस्व विभाग का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज सिंह प्रादेशिक सहायक ग्रुप से कृषि विभाग से। आज हम लोग यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों की मांग ये है कि अभी वर्तमान में सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में ई खसरा पड़ताल चल रही है पूरे प्रदेश में और ये मूलतः चूंकि राजस्व विभाग का काम है, लेखपाल का काम है, क्योंकि उसमें गाटा संख्या को बाकायदे वहाँ पे सम्मिलित करना है। कौन सी गाटा संख्या कहाँ पे है उसका बाकायदे जो भी चीजें उसमें आएंगी, क्या बोया गया है, वो सारी चीजें जो भी पड़ताल होगी वो लेखपाल इससे पहले करते आ रहे थे। वर्तमान में अभी शासन के द्वारा एक पत्र के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ कि लेखपाल का इस कार्य से उनको विमुक्त कर दिया गया है और हम कृषि विभाग को नोडल बना के और हमसे वो कार्य लिया जा रहा है, जिसके लिए हम अभी बिल्कुल अच्छे तरह से ट्रेंड भी नहीं है। और चूंकि हमारे पास विभाग का खुद इतना ज्यादा काम है, अभी जैसे सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में जो पूरे भारत में चल रही है, फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभी हम लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से किया है। हमारे जनपद की स्थिति बहुत दयनीय थी उस टाइम। अभी हम लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे डीडी सर ने, हमारे डीओ सर ने हम लोगों की क्लास लगाई थी कि आप लोगों ने काम अच्छे से नहीं किया। चूंकि फार्मर रजिस्ट्री का काम भी इतना ज्यादा है कि हम लोगों को उससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो हम लोग उसको अभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। फिर हम लोगों ने लग के किसी तरह से और वो कार्य हम लोगों ने संपन्न किया और फिर हमारे पास अगर ऐसे ही एग्रीस्टेक का कार्य आ गया, अगर ऐसे ही कार्य आते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने विभाग के कार्यों को नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे विभाग का नाम खराब होगा। क्या लगता है क्यों इस तरह का बदलाव कीजिए? अब मैं बहुत खास चीजें तो नहीं बता सकता इसमें, चूंकि ये पड़ताल का कार्य है, खेत का कार्य है और उसमें जो फसल बोई गई है, जैसे जो फसल बोई गई है वो हमको समझ में आता है कि वो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है, तो वो बता सकता है इसमें कौन सी फसल बोई गई है। लेकिन अब आप बताएंगे कि गाटा यहाँ पे है, वहाँ पे उस गाटे पे क्या करना है, जिसकी जानकारी हमको नहीं है, हम उससे क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ये किसी से संबंधित है तो इसका डेटा और बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब ये कार्य शुरू किया गया था तो ये मूलतः चूंकि लेखपाल का कार्य था तो उनके साथ हमको सहयोग के रूप में लगाया गया था, ताकि चूंकि सही आपने बताया कि हम ये चीजें कृषि विभाग से जुड़ी हुई हैं कि उसमें कौन सी फसल बोई गई या जो भी, तो हम सहयोग के तौर पे निश्चित तौर पर अगर उनको नहीं समझ में आता है कि ये कौन सी फसल, तो हम उनको सहयोग करेंगे कि भाई इसमें ये फसल बोई जा रही है, ऐसी इसकी मिट्टी है, हम इससे ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो उसको ऐड करना है, उसमें जो भी चीजें उसमें उपलब्ध करानी, वो मूलतः लेखपाल का ही कार्य है, जो कि हमसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। जो अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आप देखिए, हमने तो अभी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही पोलाइट तरीके से हम लोगों ने अभी सोचा है कि सर को हमने ज्ञापन के माध्यम से, चूंकि हम लोगों को इससे राहत मिल जाए और चूंकि ये प्रदेश कार्यकारिणी का भी आह्वान था और अगर बाय द वे सरकार इस चीज को नहीं मानती है तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी फिर जैसा विचार करेगी हम उस पर कार्य करेंगे। क्या किसके नाम पे रहा है? हम लोग अभी यहाँ जिला अधिकारी के नाम से, हम लोग मुख्यमंत्री
हम लोग डीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन देने का कार्य यहाँ पे करेंगे।